भारत और रूस को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जो आज तक नहीं हुआ वह भारत और रूस ने मिलकर कर दिखाया है। भारत और रूस ने एक दूसरे को कुछ सामान भेजा है, लेकिन खबर यह नहीं है कि भारत और रूस ने एक दूसरे को क्या सामान भेजा है। असली खबर तो यह है कि यह सामान भेजा कैसे गया है। भारत और रूस ने कैसा खेल कर दिया है जिसने अमेरिका, यूरोप, चीन, पाकिस्तान सबको हैरान कर दिया है। दरअसल रूस ने चुपचाप ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत को कच्चा तेल, कोयला और LNG जैसे प्रोडक्ट भेजे हैं, तो वहीं भारत ने भी चुपचाप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए रूस को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और खाने पीने का सामान भेजा है। ध्यान रखिए कि भारत ने पहली बार इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए रूस को सामान भेजा है। यह दोनों कॉरिडोर क्या है और भारत और रूस ने क्या ऐलान किया है, अब वह आपको बताते हैं। शुरुआत ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर से करते हैं, जिसे व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह कॉरिडोर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से शुरू होता है और पूरे चीन के सामने से होकर गुजरता है। यह कॉरिडोर साउथ चाइना सी को चीरते हुए भारत के चेन्नई शहर तक आता है। अब रूस ने इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत को इतना कच्चा तेल, कोयला और गैस भेजी है कि रिकॉर्ड टूट गया है। इस कॉरिडोर की वजह से भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। लेकिन असली खबर तो अब आपको बताते हैं। अभी तक रूस से भारत तक सामान पहुंचने में करीब 40 दिनों का समय लगता था, लेकिन इस कॉरिडोर की वजह से रूस का सामान अब भारत सिर्फ 24 दिनों में पहुंच रहा है, यानी 16 दिनों की भी बचत हो रही है और करोड़ों रुपए की भी। जैसे ही यह खबर आई कि रूस ने इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत को मालामाल कर दिया है, उसी वक्त से चीन की सांसें रुक गई हैं। बहरहाल अब बात भारत की करते हैं। भारत ने पहली बार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए रूस को सामान भेज दिया है। यह कॉरिडोर मुंबई से रूस के सेंट पीटरबर्ग तक जाता है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर कई देश से गुजरता है, यानी भारत को कई देशों में व्यापार करने का मौका मिल गया है। इस कॉरिडोर का निर्माण चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को पछाड़ के लिए किया गया है और अब इस पर भी काम शुरू हो गया है। यानी अभी तक भारत और रूस के बीच जिन दो कॉरिडोर्स की सिर्फ बातें होती थी, अब उन्हीं कॉरिडोर्स के जरिए भारत और रूस ने एक दूसरे को सामान भेज दिया है।